क्या होता अगर प्यूडीपाई, ध्रुव राठी एंड मिस्टर बीस्ट अपनी निश के अलावा किसी और निश में चैनल खोलते? क्या वो तब भी इतने सक्सेसफुल हो पाते? सो द आंसर इज नो। ये सभी लोग आज इतने सक्सेसफुल सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने लिए राइट निश चूज की। सो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपने चैनल के लिए कौन सी निश चूज करनी चाहिए, आपको उस निश की तरफ जाना चाहिए जिसमें पैसे ज़्यादा हैं या फिर उस निश की तरफ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। So, in this video, I'm going to tell you why choosing a right niche is important, how to choose the right niche। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड पर मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो अक्सर न्यू यूट्यूबर्स करते हैं। So let's begin। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं why choosing a right niche is important। Well, picking a right niche helps you to stand out by focusing on a specific area. You can differentiate yourself from the competition. It also helps you to build authority. So, let me explain you this. So, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो ये आपकी हेल्प करता है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड करने में। Choosing a right niche also helps you to attract the targeted audience. So, जब आपको exactly पता होगा कि आपकी niche क्या है तो आप अपने मटेरियल से अपनी ऑडियंस की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, which ultimately leads to more engagement and loyalty. So let's move to our next question and that is how to choose a right niche. मैंने आपको ये तो बता दिया कि niche चूज़ करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, लेकिन आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि हमें niche कैसे चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। सो आपको बेसिकली एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको उन चीज़ों के नेम लिखने हैं जिनको करने में आपको मज़ा आता हो, जो आपकी हॉबीज़ भी हो सकती हैं या फिर जिनके बारे में आप पैशनेट हो। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट होता है या फिर आप उस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, उसके अंदर कंटेंट बनाते हुए आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन कंटेंट में नज़र आता है और ये आपको फर्दर हेल्प भी करता है मोटिवेट रहने के लिए। आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन आपको ये रिसर्च करना भी ज़रूरी है कि इस पैशन के बारे में मार्केट की डिमांड क्या है। सो आपको करना ये है कि चेक इफ़ देयर इज़ अ डिमांड फॉर योर नीश। आप इसके लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब सर्च सजेशंस या फिर यूट्यूब स्टूडियो। अब इनमें से मेरा जो फेवरेट है वो यूट्यूब स्टूडियो है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है और आपको वो टॉपिक्स भी मिल जाएंगे कि जिनके बारे में लोग सर्च तो करते हैं लेकिन उन्हें उसके मुताबिक कोई वीडियो नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब स्टूडियो को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके मुताबिक भी एक अलग वीडियो बना दूंगी। सो अब आपने अपना इंटरेस्ट भी चूज़ कर लिया, आपने मार्केट की डिमांड भी देख ली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसमें कंपटीशन भी चेक करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज द कंपटीशन। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी निश में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। आपको ये चेक करना है वेदर यू कैन ऑफर समथिंग यूनिक और बेटर देन व्हाट्स करेंटली अवेलेबल। अगर आपकी निश में कंपटीशन है भी तो आपको लोगों को बिल्कुल यूनिक और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे अक्सर लोग इसीलिए आते हैं ताकि वो एक साइड इनकम जनरेट कर सकें या फिर एक प्रॉपर इनकम जनरेट कर सकें। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करना है जो कि है कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि जो कंटेंट आपने अपनी वीडियोस के लिए चूज़ किया है उसमें एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप है कि नहीं। नीश चूज़ करते वक्त अक्सर न्यू यूट्यूबर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनके बारे में मैं आपको अब बताने लगी हूँ और आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग ट्रेंड्स। आपको कोई ऐसी नीश पिक नहीं करनी जो अभी ट्रेंड्स में हो। आपको कुछ ऐसा चूज़ करना है जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो और जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता हो। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ चेजिंग ट्रेंड्स। अगर आपका अपनी नीश में वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट विल बी हार्ड टू स्टे कमिटेड एंड क्रिएट कंटेंट कंसिस्टेंटली। सो द लास्ट पॉइंट इज़ ओवरलुकिंग ऑडियंस नीड। मेक श्योर देयर इज़ अ रियल नीड फॉर योर नीश। आपको ये चेक करना है कि जो नीश आपने चूज़ की है उसमें आपकी ऑडियंस का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। सो देयर यू हैव इट, अ कंप्लीट गाइड टू चूजिंग द राइट नीश फॉर योर कंटेंट। Remember, finding the perfect niche takes a lot of time and research, but it's well worth the effort. Drop a comment below if you have any question or if you want to share your niche ideas. I'd love to hear from you.